Hello bachcho, good morning to all of you. And today we are going to start a new chapter in this text of class 11. That name is measure of dispersion. Okay. आज हम लोग क्लास 11 का अपकिरण चैप्टर नंबर 4 का स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 1-3 कंप्लीट हो गया है, 2 ग्राफ वाला है, उसे हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर नंबर 4 है आज हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, सर्वप्रथम आपको ये जानना है कि अपकरण होता क्या है। ठीक है, और ये चैप्टर बच्चों बहुत ईजी है। ठीक है, तो ध्यान दो, अपकरण मतलब क्या होता है? सूचना के अवलोकनों का औसत माप से कितने अंतर पर फैले या बिखरे हुए हैं उसके माप को अपकिरण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो आपके सूचना है, सूचना मतलब जो आपको माहिती दी होती है, उसमें जो अवलोकन होते हैं वो अवलोकन औसत माप कौन कौन से होते हैं? आपके माध्य हो गया, मध्यिका हो गया, और चतुर्थक विचलन हो गया, दशांशक हो गया, शतांशक हो गया। ठीक बच्चों, तो उसके मतलब उसके आसपास कितने सारे अवलोकन हैं। ठीक है, क्या बोला है? कितने अंतर मतलब कितनी दूरी से या कितने अंतर से फैले हुए हैं, उसी के माप को हम लोग क्या बोलते हैं? अपकिरण बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, जो अपकिरण है, अपकिरण में आपको 2 दृष्टिकोण से अध्ययन करना होता है। ठीक है, मतलब जो आपको अवलोकन दिए होते हैं, अवलोकन को हम लोग 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक आपका निरपेक्ष माप होता है, एक सापेक्ष माप होता है। ठीक है, निरपेक्ष माप मतलब क्या होता है? इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर आपका अपकिरण का माप जो दिया है, अपकिरण जो दिया है, अगर अपकिरण को हम लोग इकाई द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष, मतलब निरपेक्ष माप बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो, जैसे मुझे क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों का मुझे अगर ऊंचाई मापना हो, ठीक है, मतलब उनकी हाइट मापना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष माप। ठीक है, मतलब उनको हम लोग यहाँ पे जो आपका इकाई है, इकाई क्या है आपका बच्चों? हाइट है। ठीक है, तो उसे मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? निरपेक्ष माप। ठीक है, और इसका इकाई क्या होना चाहिए बच्चों? इकाई समान होना चाहिए। मतलब एक ही क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं तो मुझे उनका सिर्फ हाइट जानना हो, वेट जानना हो, सिर्फ एक ही प्रकार की इकाई को जानने के लिए आपका निरपेक्ष माप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन सापेक्ष माप क्या होता है? ये इकाई मुक्त होता है, इसे हम लोग इकाई द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं, ना किग्रा में ना वजन में, मतलब इसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, और इकाई भिन्न भिन्न हो। सापेक्ष माप का यूज़ कब किया जाता है? जैसे एक ही क्लास में बैठे सभी बच्चों का मुझे अगर ऊंचाई मापना हो, वेट मापना हो, और क्या हो सकता है बच्चों, उनका अगर मुझे रैंक जानना हो, सभी अंक जानने हो, ठीक है, परसेंटेज, तो अगर इन तीनों मुझे अगर जानना हो तो उसके लिए हम लोग सापेक्ष माप का यूज करते हैं। मतलब ये इकाई मुक्त होता है, इसे हम लोग किसी भी इकाई द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका निरपेक्ष माप होता है बच्चों, इसे हम लोग किस में प्रदर्शित करते हैं? इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बच्चों की ऊंचाई आई तो ऊंचाई ही लिखेंगे, अगर उनका हम लोग किग्रा में कोई माप रहे हैं तो किग्रा में, लीटर में तो लीटर में, ठीक, किसी हम लोग इकाई वहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ इकाई हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तीसरा टॉपिक है आपका अपकिरण के माप। इसमें हमें क्या कौन कौन से मतलब ये 4 मापों का हमें अध्ययन करना रहेगा। ठीक है, अपकिरण के माप में कौन कौन से आते हैं आपके क्वेश्चन? मतलब अपकिरण के माप में क्या क्या आएगा? पहला आपका विस्तार होता है, रेंज, चतुर्थक विचलन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, औसत विचलन होता है, मतलब मीन डेविएशन, फिर परिमाप विचलन होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मतलब इन चार चीज़ों का समावेश आपके विस्तार में होता है, और इन चारों चीज़ का हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विस्तार। विस्तार क्या होता है और विस्तार का फॉर्मूला क्या होता है, उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, और इसकी जो थियरी है आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना, जो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ।
और इसके आगे पूरे जो चैप्टर हो गए बच्चों आप लोगों से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये वो सभी चैप्टर मतलब 1, 3 और 4 आपके एग्ज़ाम में उसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपके मतलब 3 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, विस्तार का हम लोग चर्चा करते हैं। विस्तार क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के बीच के अंतर को विस्तार कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकनों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं। और विस्तार को हम लोग इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब विस्तार के हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होगा, RH अपॉन RL, जो जहाँ पे RH मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू अवलोकन की, ठीक है। सूचना का सबसे बड़ा अवलोकन RL मतलब क्या था, लो, मतलब सूचना का सबसे छोटा अवलोकन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विस्तार का फॉर्मूला होता है। और ध्यान दो बच्चों, जो विस्तार होता है, विस्तार या आर या अपकरण के निरपेक्ष माप है। आर की इकाई होगी जो अवलोकन की है। मतलब देखो ये आपका जो विस्तार होता है, विस्तार कैसा माप होता है आपका, मतलब निरपेक्ष माप होता है, ठीक है। और निरपेक्ष माप को हम लोग इसे जो इकाई में दिया होगा हम लोग उसी इकाई में इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, आगे जान दो। सूचना के विस्तार को आर को अगर SH प्लस SH मतलब SH प्लस XL से भाग देने पर सापेक्ष विस्तार अर्थात विस्तारांक प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका विस्तार का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। अब विस्तार में हम लोग दूसरा एक अध्ययन करेंगे, विस्तारांक। विस्तारांक का फॉर्मूला क्या होगा, आपको जो R मिला है इसे यहाँ पे सॉरी हम लोग XH लेते हैं, ठीक है। XH और XL, सॉरी गलती हो गई। विस्तारांक का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपको R मिला है अपॉन में क्या होगा, XH प्लस XL, ठीक है। ये आपका विस्तार का फॉर्मूला होता है, ठीक है। विस्तारांक, और विस्तारांक क्या होता है, ये मतलब सापेक्ष माप होता है और ये इकाई मुक्त होता है, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन को चलो सोल्व करते हैं। पहला अवर्गीकृत माहिती का सूचना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक बैट्समैन द्वारा अंतिम विकेट के 10 मैचों में क्रमशः 48, 75, 37, 52, 93, 81, 25, 72, 18 और 60 रन हैं। इस सूचना पर से उसके रन का विस्तार तथा विस्तारांक का परिग्रहण कीजिए। तो बैट्समैन द्वारा देखो 10 मैचों में रन क्या दिया है उसका, 48, 75, 37, 52, 93, 81, 25, 72, 18 और 60 है, ठीक है। 48, 75, 37, 52, 93, 81, 25, 72, 18, 60, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है, इसका विस्तार तथा विस्तारांक ज्ञान करना है। तो देखो बच्चों, विस्तार मतलब आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, XH माइनस XL। तो इसमें सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है आपका, 93, और सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है आपका बच्चों,
18, तो -18 करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 93 - 18 कर दो, 75, ठीक है। आपको देखो जो क्वेश्चन में दिया था बच्चों रन दिया था, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर रन में ही आएगा। मतलब विस्तार क्या होता है आपका, ये निरपेक्ष माप होता है, इसे ये इकाई मतलब इसे इकाई का प्रदर्शित करते हैं, जो इकाई दी होती है उसी में आपका आंसर आता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, विस्तारांक। विस्तारांक का फॉर्मूला क्या होगा, R/XH + XL। तो आपका R कितना है 75, XL कितना था बच्चे, XH कितना था आपका 93, XL कितना था आपका 18, ठीक है। सोल्व कर लो, 75, 93 + 18 कितना होगा, 93 + 18 111, डिवाइड कर दीजिए 0.68, ये आपका होगा विस्तारांक, ठीक है। द बहुत ही है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है XH - XL, डी माइनस कर दिया आपका विस्तारांक, विस्तारांक क्या होगा R/XH + XL, तो ये सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करना रहेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको मैं अवर्गीकृत मतलब ये अवर्गीकृत माहिती का था। अब सेकंड क्वेश्चन होगा आपका वर्गीकृत माहिती में जो सतत आवृत्ति वितरण होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ध्यान दो क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक कारखाना के कामदारों का मासिक वेतन की निम्नलिखित सूचना उनके वेतन का विस्तार व विस्तारांक की गणना कीजिए। तो आपको मासिक वेतन और कामदारों की संख्या दिया, लिख देता हूँ मैं। मासिक वेतन और कामदारों की संख्या, ये आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, विस्तार का फॉर्मूला, विस्तार तथा स्पर्श विस्तारांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, विस्तार का फॉर्मूला क्या होता है, सर्वप्रथम R का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, XH - XL, ठीक है। तो XH कितना है, सबसे बड़ा अवलोकन इसमें कौन सा है बच्चों आपका, सॉरी F5 नहीं देखना है हमें, XI में देखना है, इसमें XI में, ठीक है। तो आपका इसमें सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है, XH में 12,000, सबसे छोटा अवलोकन क्या है 3500, 12,000 - 3500, ठीक है, माइनस कर दीजिए, पचासी 100 आएगा आपका 8500, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हमें विस्तारांक निकालना है, आपको इसे इकाई में लिखना पड़ेगा। तो इकाई में क्या दिया आपको, मासिक वेतन दिया है ना, तो आपका ये मासिक वेतन 85,000 8,500 ये मासिक वेतन होगा, ठीक है, लिख देना। विस्तारांक का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों,
XH प्लस XM। जो अवलोकन मतलब आपको यहाँ पे वेतन में दिया था तो वेतन में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। 8500 प्लस XH कितना दिया है 12,000 और XL कितना दिया आपको 3500। डिवाइड प्लस कर दो 12,000 प्लस 3500 15,500 100 के लिए से 8500 डिवाइड बाय 15,500 0.55। ये आपका विस्तरांक हो गया, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे FI नहीं देखना होता बच्चों, हमें विस्तार में सिर्फ XI की वैल्यू ही देखनी होती है, ठीक है। रेंज मतलब XI हमेशा देखना रहेगा बस, और कुछ नहीं। अब ध्यान दो, ये आपका कौन सा बच्चा था, असतत आवधि वितरण वाला था, ठीक है, वर्गीकृत माहिती में। अब असतत के बाद क्या आता है बच्चों आपका सतत, मतलब ये आपका सतत था, जिसके बाद आएगा आपका असतत, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हमने अभी स्टडी किया पहले वर्गीकृत माहिती में, पहले हमने स्टडी क्या किया, आपका जो अवर्गीकृत माहिती थी, अवर्गीकृत माहिती के बाद हमने वर्गीकृत माहिती मतलब जो आपको दिया था वर्गीकृत माहिती में, ये आपका बच्चों असतत है, मतलब आगे चलते रहेंगे। अब इसकी वजह हम लोग वर्ग बनाते हैं, मतलब जो वर्गमूल जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसे हम लोग सतत आवधि वितरण बोलते हैं, ठीक है, सतत, याद रखना। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, किसी एक फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं उनके वजन अनुसार अलग अलग खोखे में रखे जाते हैं। निम्नलिखित दी गई सूचना से खोखे के वजन का विस्तार और विस्तारांक की गणना करें। तो वजन आपको किलोग्राम दे रखा है, और खोखों की संख्या, तो पहला आपका 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 8 15 26, 8 15 26, 47 4। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसी में हमें बच्चों क्या निकालना है, विस्तार एवं विस्तरांक, ठीक है। तो सर्वप्रथम निकालेंगे विस्तार। आर का फॉर्मूला क्या होगा, XH माइनस XL, ठीक है। XL मतलब सबसे बड़ी माहिती, तो सबसे बड़ी माहिती यहाँ क्या है आपका 35, XL मतलब सबसे छोटा आपका क्या है यहाँ बच्चों 10, तो कितना होगा आपका 25। वजन में मतलब ये आपका वजन में दे रखा, किग्रा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद निकालना है विस्तरांक। फॉर्मूला क्या होगा, R अपॉन XH प्लस XL। तो R आपका कितना है 25, XH से कितना है 35 प्लस 10, 25 प्लस अपॉन 45, 0.56, ठीक है।
ये आपका हो गया विस्तरांक। कंप्लीट, एकदम इजी था। सतत में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ आपका जो वर्ग अंतराल दिया है सिर्फ इसी देखना है। सबसे छोटा ये होता है, सबसे बड़ा यहाँ की माहिती ओवर। ओके, और ध्यान दो बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर आपका आधार सीमा और उद्देश्य सीमा सेम नहीं होता तभी भी हम लोग सेम ही करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी आपत्ति वितरण हो जिसमें आधार सीमा तथा उद्देश्य सीमा सेम हो चाहे ना हो, जो बड़ी माहिती होगी यहाँ से लेंगे, छोटी माहिती यहाँ से लेंगे, ठीक है। उन दोनों को माइनस कर देंगे, आपका विस्तार आ जाएगा। फिर विस्तारांक कैसे आएगा, जो माइनस के आर यहाँ पे, फिर एक्सेस अपॉन एक्सेल, तो सिंपल है। तो आपका ये फर्स्ट मेथड क्या होता है, समाप्त हो गया, ठीक है। इस टाइप की आपके जो एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब आपको एक्सरसाइज 4.1 में सभी क्वेश्चन, सभी मतलब सभी आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे करके आएंगे और इसे ग्रुप के मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, ओके। तो आपका आज का स्वाध्याय 4.1 समाप्त हुआ। कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका चतुर्थक विचलन। वो भी बहुत ईजी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग करके आना, ओके। तो थैंक यू।